Hello students, today we'll study another topic, that is factorization of polynomial. Factorization is a process in which we write the polynomial into product of two or more factors. So here I have a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, and I have to find its factor by the method that is known as splitting of middle term method. And here is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is constant term. So I have an example for you. Just like 6x square plus 17x plus 5. Now we have to factorize this quadratic polynomial, as well as we have discussed this method of splitting the middle term in class 8th. That is, our sum should be comes out to be 17x. ये बीच वाली टर्म हमारा सम आना चाहिए, और प्रोडक्ट के लिए हम क्या देखते हैं, हमें वो दो नंबर देखना है जिनका सम 17x बने और प्रोडक्ट हमारा ये कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म को मिला के बने. सो 5 इंटू 6x स्क्वेयर दैट इज 30x स्क्वेयर हमारा प्रोडक्ट बने. मीन्स अगर नंबर्स में देखें तो सम 17 बने और प्रोडक्ट हमारा 30 बने. अब कैसे हमें सोचेंगे कि सम 70 बने और प्रोडक्ट 30 बने, तो हम हर बार मैक्सिमम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट होगा उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, याद रखो किसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, प्रोडक्ट के. तो चलो पहले वन से देख लें. तो 1 और 30 दोनों फैक्टर्स बन गए 30 के. ठीक है, लेकिन ये हमारे सेटिस्फाई नहीं करते कंडीशन, क्योंकि इनका सम हमारा 17 नहीं है. अब 2 और 15 का सम 17 है और उनका प्रोडक्ट भी 30 है. तो ये हमें सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे वो दो नंबर हो गए 2 और 15 की, इनका सम 17 है और उनका प्रोडक्ट भी क्या है, 30 है. ठीक है, तो हमें वो दो नंबर मिल गया. अब तो हम हमारी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके अब लिख देंगे, तोड़ के लिख देंगे. जो मिडिल टर्म 17x थे उसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 15x. राइट, 2x प्लस 15x हम अपनी मिडिल टर्म को अब लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ. सो इनका प्रोडक्ट भी 30x स्क्वेयर है. क्लियर. सो 6x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5. अब हम ग्रुप बना लेंगे, पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप. हर एक ग्रुप में दो टर्म्स होंगे. ठीक है, अब पहले ग्रुप में हमें दिख रहा है कि हमें क्या कॉमन मिलेगा, 2x हमें कॉमन मिल रहा है. तो 2x टेकिंग आउटसाइड, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x और यहाँ रह जाएगा 2x. जब पूरे कॉमन ले लिए तो अंदर 1 रह जाएगा. अब जो साइन यहाँ लगाओ वही साइन नीचे लगाना है. सो प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3x रह गया और प्लस 1 रह गया. अब 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन ग्रुप है, तो कॉमन ग्रुप ले लिया बाहर. जो अंदर बच गया 2x प्लस 5 बच गया. तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5 के, बाय यूजिंग द मेथड दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जब फैक्टर बने तो दो लीनियर फैक्टर में ये बदल गया. ठीक है, तो एक तो ये मेथड है. ठीक है, ये मेथड हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले. सो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस मेथड को. अब जो मैं बात करूँगा आज, तो बात तो हम फैक्टराइजेशन की कर ही रहे थे कि फैक्टराइजेशन क्या हो गई, टू राइट द पॉलिनोमियल्स, जो हमारी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, इनटू 2 और मोर फैक्टर्स में लिखना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स. तो वी कैन राइट 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 एस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5. ठीक है, ओके. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. हम ये जो फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल्स की, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ना करके एक और हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम का. जब फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना सीखो आप, कि हाउ वी कैन फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द यूज़ ऑफ फैक्टर थ्योरम. अब क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही लिमिट रखता है, लेकिन हम ये जो हमारा फैक्टर थ्योरम है, इससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, सबको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो पहली जो थ्योरम है हमारी इंटेग्रल रूट थ्योरम है. इंटेग्रल रूट थ्योरम का ये मतलब हो गया कि जो लीडिंग टर्म होगी उसका कोफिशिएंट 1 है,
यहाँ पे लीडिंग टर्म हमारी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म आती है पॉलिनोमियल में, हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म 12 है, तो 12 के फैक्टर लिखेंगे। तो 12 देखो 1 से भाग हो जाता है, -1 से भी जाता है, 2 से हो जाता है, -2 से भी जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, 12 से हो जाता है। तो जो फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों +-1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज यू कैन डिवाइड 12 बाई 1 ऑल्सो और -1 ऑल्सो, यू कैन डिवाइड 12 बाई 2 ऑल्सो और -2 ऑल्सो। तो हमेशा ही जब हमने वी हैव ऑलवेज हैव टू राइट द फैक्टर्स इन प्लस माइनस लिखने हमने, ठीक है। तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, तो ऐसे हमने फैक्टर लिख दिए 12, ठीक है। फैक्टर्स का मीनिंग तो आप समझते ही हो, 12 को किस किस से भाग हो जाता है, कंप्लीट डिवीजन किस से हो जाता है। अब हम रेंडमली हमारे जो फैक्टर हैं वो हम अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह भरा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट आई एम पुटिंग x = 3, x = 3 भर रहे हैं हम। सो हमारा जो नाउ पुट in place of x = 3, so p of 3 = 3 cube plus 2 into 3 square minus 11 into 3 minus 12, तो ये बन जाता है 27 + 18 - 33 - 12। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 27 + 18 हो गया 45, और 33 माइनस के 33 -12 हो गया -45, तो p of 3 आ गया हमारे पास 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हमने x = 3 लिखा था, तो इट मीन्स x - 3 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसका एक ये फैक्टर हो गया। तो x = 3 लिखा है, तो जब 3 को इधर ले आएंगे दूसरी तरफ तो x - 3 बनेगा, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब इसके फैक्टर जो होंगे वो एक ही फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि क्यूबिक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होते हैं। तो क्यूबिक के फैक्टर होंगे 3, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी, उसके फैक्टर 2 निकले थे, तो क्यूबिक की डिग्री 3 है, इसको 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे ये, राइट। तो बाकी के फैक्टर भी ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से गेन कर सकते हैं। तो ये थ्योरम है पहली। अब इसी थ्योरम को दोबारा मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो हम लीडिंग टर्म है x², उसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो कैसे करते हैं हम? तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 6, उसके हम फैक्टर्स लिखेंगे +-1 +-2 +-3 एंड +-6। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ये जो हमें नंबर मिल गया प्लस माइनस की फॉर्म में, ये हमने अपने पॉलिनोमियल में भरने हैं। तो लेट x = हिट एंड ट्रायल से कोई भी भर के, या स्टार्टिंग से भरना शुरू करो या कोई भी भरो, आई एम जस्ट ट्रायलिंग दैट। लेट x = -2 भर दिया मैंने। सो p of -2 that is -2² plus 5 into -2 plus 6, so -2² 4, -5 to the 10 plus 6, तो 10 - 10, तो हमारा जो p of -2 है वो क्या आ गया, that is p of -2 = 0। it means x + 2 is the factor of given polynomial, ठीक है। एक फैक्टर मिल गया। अब इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो एक और चेक कर सकते हैं हम। लेट x = let us I am checking, let x = -3, therefore p of -3 = -3² plus 5 into -3 plus 6, so -3² 9 -15 plus 6, so that is 15 - 15, so p of -3 comes out to be 0। so it means x plus 3 is the factor of given polynomial। x plus, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए हमारे, x + 2 हो गया एंड x + 3, 2 फैक्टर्स हो गए। अब दूसरी थ्योरम हमारी रैशनल रूट्स थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही मेथड तो एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग प्रोसेस है। यहाँ पे आगे सॉल्व
और, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 5 ठीक है। तो हम पहले 5 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्लस माइनस 1 0 फैक्टर, ये इसका क्या वही साइन यहाँ